हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद हो अच्छे होंगे सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, इस बार जो बंगाल विधानसभा में चुनाव हो रहा है काफ़ी रोचक मोड़ पे आके पहुंच चुका है। इस बार पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी या बीजेपी या टीएमसी की। कांग्रेस का तो दूर 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 तक का नाम नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है, जिस तरह से वहाँ की जनता का मूड चल रहा है और जिस तरह से देखा गया कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो पता चला कि मतलब कुछ लोग तो बोलना ही नहीं चाहते थे इस चुनाव के ऊपर। मतलब ये किसके पक्ष में है ये तो नहीं पता चल पाया कि बोलना ना चाहने वाले किसके साथ खड़े हैं, और जो बोल रहे थे वो किसके साथ खड़े हैं उनका तो पता चल गया वो किस पार्टी से हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही अहम मुद्दे पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जिस तरह से कुछ रिपोर्टर रात में मैंने आज देखा एक न्यूज़ चैनल में कि एक रिपोर्टर थी, वो रात को एक लाइब्रेरी के सामने रिपोर्टिंग जब कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ अपना ओपिनियन दे रहे थे। लेकिन फिर वहीं पे एक पार्टी का कोई मतलब समर्थक खड़ा हुआ था, तो उसने ये बात सुनी और फिर रिपोर्टर से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोचो, वो नेशनल लाइब्रेरी थी। फिर वहाँ से उन बच्चों के अंदर इतना डर आ गया कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया और वहाँ से वो सीधा जाने लगे। मतलब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी फ़ोन करके बताने लगा कि पता नहीं कहाँ फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मीडिया कर्मी लोग आ चुके हैं और क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सबको वहाँ से भगाने लगा और वहाँ पे बच्चे जो है फिर बोलना ही बंद कर दिए। मतलब उनके अंदर कितना डर फैला हुआ है कि अगर वो किसी पार्टी के खिलाफ़ बोल देंगे तो उन्हें शायद जिंदा ही ना रह दिया जाए, उन्हें मार ही दिया जाए। मतलब दोस्तों, इतना बड़ा मतलब ये बंगाल में इतना दहशत है लोगों के बीच में। इस चुप्पी को उसमें बहुमत बनाने के लिए 132 लगभग 134 सीटों की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, ये बंगाल की जो अभी स्थिति परिस्थिति देखी जा रही है, वहाँ पे लोगों के अंदर का जो डर है उससे देख के तो साफ जाहिर होता है कि बंगाल एक बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुँचा है, जहाँ की मुख्यमंत्री ये बोलती है कि लड़कियों को 10 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए घर से। मतलब एक महिला होते हुए भी ऐसा शब्द बोल रही है। मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक महिला दूसरी महिला के लिए बोल रही है कि आप 10 बजे से बाहर निकलो ना, आपके साथ कुछ भी हो जाता है। मतलब फिर ये कैसा आपका शासन प्रशासन है भाई, कि कोई एक महिला अपने घर से बाहर 10 बजे के बाद नहीं गया, इमरजेंसी पड़ गई, कुछ भी पड़ गया, या कहीं नौकरी करके आ रही है, किसी काम से जा रही है, 11 बज गए 12 बज गए, इसका मतलब उसकी जान की खतरा होगा उसकी, या कोई आपकी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। दोस्तों, ये चुनाव जो है ना बंगाल का, बहुत ही मतलब इस बार वहाँ के आम जनता के बीच में देखा जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पे चुप्पी साधी हुई है। क्योंकि अगर जानते अगर वो अपना जुबान खोलेंगे तो शायद वो शाम को घर पहुँचे या ना पहुँचे, जिंदा बचे या ना, वहाँ की एक पार्टी जो है वो गुंडे पाल रखी हुई है, उसकी खबरी हर जगह है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है हमारे साथ में पक्ष में। और जिसने भी खुल के बोला पता चल रहा है कि वो फिर ज़िंदा नहीं बच रहा है वो। मतलब ये कैसा ये दौर से बंगाल गुजर रहा है, ये हिंदुस्तान में ही तो है या किसी अदर जगह पे है। दोस्तों, ये मैंने आज मैंने न्यूज़ में 2-4 न्यूज़ चैनलों में भी देखा जिस तरह से वहाँ पे लोगों के अंदर जो डर है ना, वो वाकई में ख़तरनाक डर है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो किस हद तक वो डर है कि टीएमसी के गुंडे या किसी और पार्टी बीजेपी के गुंडे उनको उठा ले जाएंगे। मतलब ये जो डर है ना, मतलब ये बंगाल की दयनीय स्थिति को सीधा सीधा बयां करता है कि बंगाल में दोस्तों ये जो डर है ना, बंगाल की स्थिति के बारे में सीधा सीधा बताता है कि बंगाल की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। वहाँ पे लोगों को लिए रोज़गार की बात छोड़ दो, रोज़गार के लिए तो नहीं बात ही नहीं करना चाहते, सिर्फ तो बहाना मारते हैं कि रोज़गार मुद्दा है। लेकिन असल बात तो वहाँ डर है, उनको लगता है कि वहाँ पे जीवन ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, जिस राज्य में ये सब चीज़ें हो रही हैं और केंद्र सरकार पिछले 10-15 सालों से सब चीज़ें देख रही है। कभी घुसपैठिए आ जाते हैं वहाँ वोट देने के लिए, कहीं बाहर से लोग बुला लिए जाते हैं वोट देने के लिए, उनको नागरिकता तक वहाँ मिल जाती है। हमें लगता है बंगाल आने वाले टाइम में तो इस्लामिक राज्य न घोषित हो जाए भारत का पहला। अभी तक तो मैं सोचता था कि केरल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो
तो मतलब बंगाल उसमें तो इससे बहुत आगे चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल बाद वहाँ के हिंदुओं को पलायन करना पड़े और बोलना पड़े चलो भैया बंगाल की तरफ ट्रेन बंद कर दो, अब बंगाल के लिए ट्रेन नहीं जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि बंगाल की सीमा रेखा बना दी जाएगी, ये अलग देश हो गया, ये बांग्लादेश में मर्ज हो गया। मतलब ये जो कंडीशन चल रही है ना, वाकई में बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। ये जो वहाँ के लोगों की जो विचार हैं उनको दबाया जा रहा है। एक तरह से वहाँ के हिंदुओं को इतना दबा दिया जा गया हुआ है कि वो सामने से बोल नहीं सकते। सोचो अगर ये अगर ये वोट का सिस्टम ना होता, ये मतलब ये अंगुलियों का अगर खेला ना होता तो सोचो वहाँ क्या होता। वही सन्निकत्ता जैसी हाल होती वहाँ पे। मतलब जैसे सन 70-71 के बीच में जो वहाँ पे क्या कहते हैं हुआ था, नरसंहार हुआ था, हिंदुओं को मारा काटा गया था। जो दलित हिंदू थे उन सबको मारा काटा गया था, वहाँ से भगाया गया था बांग्लादेश से, तब जाके बांग्लादेश बना था उस समय। मतलब दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे बंगाल के लोगों के लिए ये हालत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ये बंगाल के हिंदुओं को बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें करना क्या है। और हिंदू अगर वहाँ पे समझ गए ये बात, इन फ्यूचर अगर कोई और पार्टी वहाँ पे सरकार बनाती है तो उसको ये बात तो समझनी पड़ेगी और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हर जगह की तरह यहाँ पे भी चुनाव जीतने के बाद सारे मुद्दे बातें ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार बंगाल में। लेकिन जो बंगाल की जो हालत हुई है ना, मतलब वहाँ की लड़कियाँ सोचो 10 बजे के बाद निकल नहीं सकती, आम आदमी 10 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकता। वहाँ का मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोलता है, आ जाओ ऐसे तो अच्छा था हमारे यूपी तो इनसे लाख गुना बहुत अच्छा है। हमारे योगी जी महाराज सीधा बोलते हैं लड़की 12 बजे कि अगर घर से निकले तो बेहिचक होकर निकले, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जो समय हो, उसको कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरकार थोड़ा सा कम डेवलपमेंट करे, लेकिन शासन प्रशासन ऐसा रखे कि लोगों की चीखें निकल जाएं गलत काम करने से पहले। और ये मॉडल ना लोगों को यूपी से सीखना चाहिए। आप ही सोचो आज के 10 साल पहले ही हमारी यूपी का क्या हालात होते थे। कहीं साले गुंडे, कहीं मवेली, यही लोग सरकार चलाते थे। जहाँ पाए लूटमार कर ली, जहाँ पाए दंगा कर ली। कहीं हिंदुओं को मारने के लिए AK-47 भेजा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से योगी जी ने संभाला यूपी को, काश ऐसा कोई बंगाल को संभालने वाला नेता मिल जाए उनको। एक भी घुसपैठिया देश में ना घुसने पाए, ना वोट देने पाए। यहाँ के लोगों का जो हक खा रहे हैं, मतलब एक तरह से सोचो इतना फ्री का राशन वासन पूरा, मतलब बाहरी लोग आ रहे हैं और क्या कहते हैं चौड़े होके खा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क। बाहरी लोग यहाँ आके खा पी रहे हैं, मस्त रहे हैं, वोट दे के चले जा रहे हैं। ममता दीदी उनको पैसा भी दे रही हैं। मतलब क्या चल रहा है इस बंगाल की मतलब बंगाल में। मतलब एक समय ऐसा था कि कलकत्ता में लोगों का सपना होता था कि मेरी यहाँ नौकरी लगे। आज ऐसा हो गया कि कलकत्ता में कोई रहने को तैयार नहीं हो रहा है। और ऐसी हालत हुई है कलकत्ता की, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। एक समय देश की राजधानी थी कलकत्ता, वहाँ ना कोई फैक्ट्री लग पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। मतलब ना कोई बड़ा बिजनेसमैन वहाँ जाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ना कुछ होना चाहता है। बंगाल में को लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। दोस्तों सच तो ये है, मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार हैं और समझदारी से काम लें। ये वोट की बहुत बड़ी ताकत है। आप भले ही कुछ मत बोलो, चुप रहो, लेकिन इस बार आपको जागना पड़ेगा, इस बार आपको उठना पड़ेगा। वरना शायद तुम अगले 5 साल में कभी आपकी आने वाली संतानें आपको दोष देंगी और आपको गालियाँ देंगी कि आप कर क्या रहे थे उस टाइम। तो अपनी संतानों को अगर जवाब नहीं देना है ना, तो आज अपने वोट से जवाब दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।